अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे कि ये कुछ इस तरीके की कैंडल्स होती है जिनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि यहां से अब इसके बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। बट अगर ध्यान से देखें तो ये कैंडल्स हैं क्या? ये कैंडल्स किस तरीके से बन रही हैं? तो ये कैंडल्स बेसिकली शेयर की जो प्राइस है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके से मूव कर रही थी उस हिसाब से बनती है। यानी ये कैंडल्स प्राइस ही है। तो अगर हम इस प्राइस की मूवमेंट को देखकर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस आगे बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि प्राइस को देखकर या इसके मूवमेंट को देखकर हम आगे क्या होने वाला है ये कैसे बता सकते हैं? तो देखिए, स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और वो ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यानी अगर कुछ पहले हुआ है तो वो आगे भी होने की संभावना है। तो हम इसकी जो पहले जो चार्ट बन चुका है, जो इस चार्ट की हिस्ट्री है, उसको देखकर इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर प्राइस एक्शन या फिर सभी तरह की स्ट्रेटजीज काम करती हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो कैंडल्स हैं, ये जो शेयर की प्राइस है, ये चीख चीख के बता रही है कि मैं आगे बढ़ने वाली हूं या फिर घटने वाली हूं, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देता है। इसको हमें समझना होता है और उस समझने के लिए हमें कुछ तरीकों को अप्लाई करना होता है और वही तरीके हैं जो कि प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, उनको समझ के ही आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम दो बेसिक चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज है कि जो शेयर की प्राइस है वो एकदम से सीधा ऐसे नहीं बढ़ती है। अभी आपको भले ही ये सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो शेयर की प्राइस है उसने एक मूवमेंट की है और ये मूवमेंट जो की जा रही है ये ट्रेंड्स की फॉर्म में है। यानी ये एक ट्रेंड में शेयर की प्राइस बढ़ रही है। तो ये वाला जो ट्रेंड है जिसमें शेयर की प्राइस ने पहले अपना हाई बनाया, फिर लो बनाया, अब लो बनाने के बाद दोबारा से शेयर की प्राइस ने अपना हायर हाई बनाया। अब हायर हाई बनाने के बाद शेयर की प्राइस थोड़ा गिरी, लेकिन इस बार शेयर की प्राइस ने जो पहले लो बनाया था ना, वो उससे पहले ही रुक गई और उसने अपना हायर लो बनाया। फिर इसके बाद प्राइस बढ़ी और उसने अपना हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, इसके बाद फिर से हायर हाई, हायर लो। तो इस तरीके से जब शेयर की प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाती है तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि जब शेयर की प्राइस गिरती है तो वो भी एकदम से सीधा नहीं गिरती है। यहां पर भी शेयर की प्राइस पहले थोड़ा गिरेगी, उसके बाद थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगी, फिर से गिरेगी, उसके बाद फिर से उठने की कोशिश करेगी, फिर गिरेगी, फिर से उठने की कोशिश करेगी, फिर उसके बाद गिरेगी और इस तरीके से शेयर की प्राइस गिरती है। अब इस केस में क्या होता है कि पहले शेयर की प्राइस ने अपना हाई बनाया है, उसके बाद वो अपना लो बनाएगी। अब लो बनाने के बाद शेयर की प्राइस वापस बढ़ती है, लेकिन जितना पहले बढ़ी थी उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाती है और यहां पर जाकर वो अपना लोअर हाई बनाती है। अब इसके बाद वापस प्राइस गिरती है और दोबारा से लो बनाती है और इस बार जो पहले लो बनाया था उससे नीचे जाकर लो बनता है और वो लोअर हाई हो जाता है। इसके बाद फिर से शेयर की प्राइस बढ़ती है। अब यहाँ पर कई केस में एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर शेयर की प्राइस थोड़ा सा ऊपर चली गई थी, लेकिन जनरली यहाँ पर शेयर की प्राइस लोअर हाई बनाएगी। इसके बाद फिर से लोअर लो, फिर से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और इस तरीके से शेयर की प्राइस नीचे को जब मूव कर रही होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि शेयर की प्राइस गिर रही है और इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। यानी जब भी आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस कुछ इस तरीके से गिर रही है तो ये क्या है, ये है डाउन ट्रेंड। तो प्राइस एक्शन को समझने से पहले आपको ट्रेंड को समझना था, तो अब आप ट्रेंड को समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कैंडल्स की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि शेयर की प्राइस को अप ट्रेंड में जाने के लिए हायर हाइज बनाने होंगे, लोअर लोज बनाने होंगे या फिर क्या बनाना होगा। जो अभी हमने आपको समझाया, ये आपको समझ आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कैंडल्स की। तो यहां पर आपको दो तरह की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। एक है रेड कलर की कैंडल, दूसरी है ग्रीन कलर की कैंडल। तो जितनी भी ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं, आपको कलर से ही समझ आ रहा है कि उसमें शेयर की प्राइस बढ़ रही है, और जितनी भी रेड कलर की कैंडल है उसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड में शेयर की प्राइस गिर रही है। यानी अगर ये 1 मिनट की कैंडल है तो इस 1 मिनट में शेयर की प्राइस गिरी है, और अगर ये वाली 1 मिनट की कैंडल है तो इस 1 मिनट में शेयर की प्राइस बढ़ी है, क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है।
तो अब आपको ट्रेंड समझ आ गया है, साथ ही आपको यह भी समझ आ गया है कि ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो एक पॉजिटिव कैंडल है और रेड कलर की जो कैंडल होती है वो एक नेगेटिव कैंडल है। तो अब समझते हैं हम ट्रेंड लाइन के बारे में, और यहीं से प्राइस एक्शन शुरू होता है, क्योंकि हमने आगे क्या पैटर्न बन सकता है इसको प्रिडिक्ट करना है। लेकिन हाँ, इसको समझने से पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। तो अगर आप बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि शेयर की जो प्राइस है वो एक ट्रेंड में मूव करती है, यानी इस तरीके से उसमें ट्रेंड बनते हैं, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जब शेयर की प्राइस एक ट्रेंड में मूव कर रही है, तो अगर हमें कहीं पे दिखाई देता है कि उसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, तो हम वहां पर यह पता कर सकते हैं कि प्राइस शायद अब गिरने वाली है, तभी उसने अपना ट्रेंड चेंज किया है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है? तो इसके लिए अगर हम यहां से सीधी एक लाइन खींच दें तो हमें समझ आ जाएगा कि शेयर की प्राइस बार बार इस जोन में आके बढ़ जा रही थी, लेकिन इस बार इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब अब शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो देखिए वो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आप आसानी से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जब आपको कैंडल्स देखने को मिल रही है तो यहां पर आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप क्या कीजिए, ये जो कैंडल्स है ना, इसका एक लाइन चार्ट भी आता है, उसको पहले लाइन में चेंज कर लीजिए। तो इसके बाद जो इसके हायर लोज हैं आपने उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे वहां पर आपको टूल्स मिलते हैं, और इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर को ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है इसके ऊपर तो हमने एक वीडियो बना रखी है जहां पर आप इन सभी टूल्स को कैसे यूज करना है उसको समझ सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी ट्रेडिंग व्यू और इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल हमें ट्रेंड लाइन के लिए जो टूल यूज करना है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो है, लेकिन मैं पर्सनली एक्सटेंडेड लाइन का यूज करता हूं, जिससे मेरे लिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहां पर हमने लाइन पकड़ी और इस तरीके से जो इसके हायर लोज हैं उनसे लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है तो उसके बाद जो आपने लाइन चार्ट बनाया था उसको वापस से कैंडल चार्ट बना दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो बार बार इस पॉइंट पर या इस लाइन के आसपास आने के बाद वापस बढ़ जा रही है, लेकिन जब ये वाला पॉइंट आया तो इसके बाद शेयर की प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। यहां पर देखेंगे आप कि शेयर की प्राइस इसके बाद गिरी थी। तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस ने इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड में कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है, और वो बदलाव शायद डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो प्राइस एक्शन में जो पहला तरीका होता है प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने का, वो होता है ट्रेंड लाइन का यूज करना, जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो हमने अप ट्रेंड में यूज किया है, लेकिन शेयर की प्राइस गिरेगी तब हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए भी हमें ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करनी होगी, और वो ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो बोर्ड में मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो मेरी एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर इन टूल्स को यूज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप लैपटॉप में यूज करेंगे तो आप इजिली इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेंड लाइन मिनिमम 2 हायर लोज को टच करे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हायर लो है, यहाँ पर एक हायर लो है, और यहाँ पर भी शेयर की प्राइस ने अपना हायर लो बनाया है। तो हमने इससे लगते हुए अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कभी शेयर की प्राइस गिर रही है, यानी शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और हम ये पता करना चाहते हैं कि कहां से प्राइस वहां पर बढ़ सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हम ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करेंगे। और वो ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वापस से हमने क्या करना है, ये जो हमारा चार्ट है कैंडलस्टिक वाला, इसको चेंज करके कर दीजिए लाइन वाला चार्ट। तो लाइन वाला चार्ट जब आप कर देंगे तो आपके लिए लाइन ड्रॉ करना काफी आसान हो जाएगा। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और यहां पर अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर से मैं ट्रेंड लाइन का नहीं एक्सटेंडेड लाइन का यूज कर रहा हूं। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर आपने देखना है कि शेयर की प्राइस कहां से गिर रही है। तो यहां पर शेयर की प्राइस का हाई था, उसके बाद उसने लो बनाया, फिर इसके बाद शेयर की प्राइस थोड़ा बढ़ी और यहां पर जाकर इसने अपना लोअर हाई बनाया। इसके बाद प्राइस गिरी और यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। तो यहाँ जितने भी लोअर हाई हैं हमने उनसे लगते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस का जो लोअर हाई है हमने उसको टच करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसमें एक लोअर हाई यहाँ पर है,
दूसरा लोअर हाई यहाँ पर है, तीसरा लोअर हाई यहाँ पर है। तो हमें तो मिनिमम 2 लोअर हाई चाहिए थे और हमें यहाँ 3 लोअर हाई मिल रहे हैं, तो ये और बेटर है। तो हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस से जो हमारा चार्ट है इसको कैंडल्स चार्ट में चेंज कर देंगे। अब जब हमने कैंडल्स में चेंज कर दिया है, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है और इस तरीके से हमारी एक ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ हो चुकी है। अब जब तक शेयर की प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, इसका मतलब शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में है। जैसे आप देख सकते हैं कि बार बार शेयर की प्राइस इस वाली लाइन के आसपास आकर वापस से गिर जा रही थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर शेयर की प्राइस ने इस वाली जो लाइन है इसको ब्रेक कर दिया। तो जब शेयर की प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, तो यहां से हमें समझ आ सकता है कि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड शायद रिवर्स हो चुका है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस ने धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। अब हम आगे अगर जाके देखेंगे तो इसके बाद शेयर की प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। तो प्राइस एक्शन में पहला तरीका होता है इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद जब ये प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो वहां पर हम ये समझ सकते हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब इसके बाद दूसरा तरीका समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि शेयर की जो प्राइस है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि शेयर की प्राइस हर बार इस तरीके से अप ट्रेंड में बढ़े या हर बार शेयर की प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जाए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि शेयर की जो प्राइस है वो एक रेंज में ही मूव करती रहे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बार शेयर की प्राइस इस तरीके से एक रेंज में भी मूव कर सकती है, और जब शेयर की प्राइस इस तरीके से एक रेंज में मूव करती है तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ये वाला ट्रेंड होता है हमारा अप ट्रेंड, ये वाला होता है साइडवेज ट्रेंड, और ये वाला होता है डाउन ट्रेंड। तो जब शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है, वहां पर तो हम ट्रेंड लाइन का यूज कर लेंगे, लेकिन जब शेयर की प्राइस एक ही रेंज में जा रही है वहां पर हम ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करेंगे? तो वहां पर हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का, और उस लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको डायरेक्टली चार्ट में समझाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस गिरी, यहां पर उसने अपना लो बनाया, फिर प्राइस बढ़ी और यहां पर हाई बनाया। अब इससे पहले जो हाई बनाया था और ये वाला जो हाई बनाया है वो लगभग एक ही बराबर है। इसके बाद फिर से प्राइस गिरी और यहां पर उसने लो बनाया। अब इससे पहले भी लगभग यहीं पर उसने लो बनाया था, फिर से प्राइस बढ़ी, अब यहां पर इसने अपना हाई बनाया। इससे पहले भी आप देखेंगे लगभग यहीं पर हाई था, फिर देखेंगे कि यहां पर प्राइस गिरी और जहां पहले उसने अपना लो बनाया था वहीं पर उसने अपना लो बनाया है। तो जब आपको दिखाई देता है कि इस तरीके से प्राइस एक ही जगह पर अपना हाई बना रही है, एक ही जगह पर अपना लो बना रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे लगते हुए भी दो लाइन खींच सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जब आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस ने या तो इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है या ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तब हमें समझ आ सकता है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है। अब सिंपल सी बात है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो इसका मतलब इसके बाद प्राइस गिर सकती है, क्योंकि अभी तक प्राइस एक रेंज में मूव कर रही थी लेकिन अब उस रेंज को ब्रेक करके वो नीचे आ गई है। इसका मतलब इस स्टॉक में अब सेलर ज्यादा हावी हो गए हैं और इसकी वजह से प्राइस गिर सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद कितनी ज्यादा शेयर की प्राइस गिरी है। और इसका उल्टा अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस हमारी जो ऊपर वाली लाइन थी इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती, तो उसके बाद ये माना जाता है कि उसके बाद प्राइस बढ़ सकती थी। अब जब मैंने आपको इतनी सिंपल तरीके से बातें समझा दी हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ऊपर वाला एरिया है जिसके बाद जाकर वापस से प्राइस नीचे गिर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि इस एरिया के बाद प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और जिस जगह पर आकर प्राइस वापस बढ़ जा रही है तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा सपोर्ट। तो यहां पर आकर प्राइस वापस बढ़ जा रही है तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अगर प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद प्राइस और तेजी से गिर सकती है, और अगर उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद प्राइस और तेजी से बढ़ सकती है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में हमें ट्रेंड लाइन का यूज करना होता है। जब शेयर की प्राइस साइडवेज चल रही होती है तब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना होता है। अब यहाँ पर तो मैंने पेन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, आप कौन से टूल का यूज करके हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको टूल्स वाला फीचर मिल जाता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का भी आपको एक फीचर देखने को मिल जाएगा।
तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं और इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है और जैसे ही उसने लाइन को ब्रेक किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस काफी तेजी से गिरी है। तो ये दो तरीके हो गए जिसमें हम इन प्राइस को देखकर पता कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो ये दो तरीके हो गए। अब जो तीसरा तरीका है वो है चार्ट पैटर्न्स को देखना। अब देखिए ये जो शेयर की प्राइस है और ये जो कैंडल्स हैं ये कुछ चार्ट पैटर्न्स बनाती हैं जो कि लंबे टाइम से देखा गया है कि बार बार रिपीट होते हैं और जब एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बनता है उसके बाद प्राइस बढ़ती या घटती है। इसको सबसे पहले जापान के एक ट्रेडर थे होमा मोनेहिसा, उन्होंने 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया था। उन्होंने नोटिस किया कि जो शेयर की प्राइस है वो कुछ पैटर्न्स बनाती है और जब उन्होंने उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद उन्होंने उन पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड किया और बहुत पैसा कमाया। और उसके बाद इन चार्ट पैटर्न्स को बहुत सारे ट्रेडर्स ने फॉलो किया और उन्होंने भी पैसा कमाया। और ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये आज भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब देखो चार्ट पैटर्न्स लगभग 80 से भी ज्यादा है। इसमें से कुछ चार्ट पैटर्न आपको बताऊं तो ये एक चार्ट पैटर्न होता है डब्ल्यू पैटर्न। जब भी ये पैटर्न बनता है इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसका उल्टा एक और पैटर्न होता है एम पैटर्न। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। अब ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये एक वीडियो में तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हमने 2 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको देखकर आप सारे ही चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से सीख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चार्ट पैटर्न दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए शेयर की प्राइस पहले गिर रही थी, गिरते गिरते शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते उसके बाद प्राइस ने यहां पर अपना दूसरा सपोर्ट लिया जो कि पहले वाले सपोर्ट के आसपास ही होना चाहिए। अब इसके बाद प्राइस वापस से बढ़ने लग गई। अब जब हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो हम क्या करते हैं कि जहां पर शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना रेजिस्टेंस बनाया था जिसके बाद प्राइस वापस गिरी थी, उस जगह से लगते हुए एक लाइन खींच लेते हैं और जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद आप यहां पर बाय कर सकते हैं। और अगर आपने यहां पर बाय किया होता तो उसके बाद देखिए शेयर की प्राइस ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया था, तो आप यहां पे बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हमने सारे ही चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल फ्री में सिखा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो आप वहां से चार्ट पैटर्न्स को सीख सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथा तरीका होता है शेयर प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे ये पता करने का प्राइस एक्शन के थ्रू, वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करना। यहां पर मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताए थे, लेकिन यहां पर एक एक जो कैंडल बन रही है ना, ये भी कुछ ना कुछ आपको बताती है कि इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कभी शेयर की प्राइस गिर रही है और गिरते गिरते शेयर की प्राइस यहां पर आकर एक इस तरीके का हैमर पैटर्न बनाती है। यहां पर बहुत सारे टाइप की कैंडल्स देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस गिर रही है और गिरते गिरते यहां पर एक इस तरीके का हैमर पैटर्न बनता है, तो इस तरीके का पैटर्न बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए कभी शेयर की प्राइस बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। अब ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन को समझना है तो फिर आपको इन चार्ट पैटर्न्स को भी समझना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी हमने 5 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर आप सिंगल चार्ट पैटर्न्स, डबल चार्ट पैटर्न्स, ट्रिपल चार्ट पैटर्न्स यानी सभी टाइप के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। चार्ट पैटर्न की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो प्राइस एक्शन में बेसिकली 4 चीजें आती हैं। पहली है ट्रेंड लाइन जो कि हमने आपको सिखा दी है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बारे में भी हमने आपको अच्छी खासी नॉलेज दी है। तीसरे होते हैं चार्ट पैटर्न्स जो कि मैंने आपको बताया था, डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स के बारे में। और चौथे होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब इसमें जो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके ऊपर तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। और ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला आपको समझ आ ही गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है। तो इन दोनों को जरूर सीख लीजिएगा। धन्यवाद।